इंसाफ का तराजू। कानून का मकसद है आपको आपका हक दिलाना, और इंसाफ का तराजू का मकसद आपको कानून से वाकिफ कराना। इंसाफ का तराजू में इस हफ्ते होगी 3 मुकदमों की सुनवाई। ऑपरेशन में लापरवाही पड़ी डॉक्टर को महंगी, मरीज ने घसीटा उपभोक्ता अदालत, जीता 1 लाख रुपए मुआवजा। गोद लिए बच्चे को कानूनी हक दिलाने के लिए मुंह बोली मां ने छेड़ी कानूनी जंग, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और होम्योपैथिक डॉक्टर के एलोपैथिक इलाज से हुई मरीज की मौत, उपभोक्ता अदालत ने दिया 4 लाख रुपए मुआवजे देने का आदेश। इंसाफ का तराजू। आप किसी डॉक्टर के पास इस भरोसे से जाते हैं कि वो डॉक्टर आपका सही इलाज करे, लेकिन अगर वो डॉक्टर ही आपके इलाज में लापरवाही बरते तो आपकी तबीयत दुरुस्त होने के बजाय और भी बिगड़ जाएगी। मरीज के इलाज में डॉक्टर की लापरवाही किसी गुनाह से कम नहीं। इसके लिए न सिर्फ आप डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, बल्कि उससे हट जाने की भी मांग कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता अदालत नागपुर, केस नंबर 112 सन 1999। उन्मेष शिरीष देश पांडे बनाम डॉक्टर सतीश जी काले। नागपुर के रहने वाले उन्मेष देश पांडे मार्च 1997 में एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के फौरन बाद उन्हें पास के एक नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां जांच के बाद पता चला कि उनके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई है। अगले दिन उन्मेष को इलाज के लिए नागपुर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर सतीश काले ने उन्मेष का ऑपरेशन कर उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया। लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्मेष के पैर की तकलीफ घटने की बजाय और बढ़ गई। मैं कई बार डॉक्टर को बोलता था कि मेरे पैर में इचिंग सेंसेशन आ रहा है या अंदर में कुछ ऐसा स्टिकी फील हो रहा है। नागपुर के समर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, समर है, पसीना आया हो। उन्मेष का आरोप है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई और पैर में जख्म हो गया, लेकिन डॉक्टर काले ने इसे भी अनदेखा कर दिया। थक हार कर उन्मेष को इलाज के लिए नागपुर के सरकारी अस्पताल जाना पड़ा, जहां उसके पैर का दोबारा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो कई साल तक चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। अपनी इस हालत से दुखी उन्मेष ने आखिरकार डॉक्टर काले पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता अदालत से इंसाफ की गुहार लगाई। सतीश काले एक जाने माने डॉक्टर हैं और इस तरह के ऑपरेशन करने में उन्हें महारत हासिल है। ऐसे में उन पर इस तरह के आरोप लगाना हजम नहीं होता। एक बहुत जाने माने पूरे सेंट्रल इंडिया में इवन आई कैन से इंटरनेशनली फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत पुराने सर्जन हैं। सिंस हिज एजुकेशन, सिंस हिज मेडिकल एजुकेशन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। लिवरपूल जाके उन्होंने MCH किया हुआ है ऑर्थोपेडिक्स में। उन्मेष ये मामला उपभोक्ता अदालत में ले जा ही नहीं सकते। इलाज में लापरवाही से जुड़ा कोई भी मामला उपभोक्ता कानून के दायरे से बाहर है, लिहाजा अदालत से मेरी गुजारिश है कि वो इस मामले को खारिज करें। ताज्जुब है मेरे काबिल दोस्त को ये भी नहीं मालूम कि इलाज में लापरवाही या कमी का मामला उपभोक्ता कानून के तहत आता है। पीपी सांता बनाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इलाज के लिए दी गई चिकित्सा सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आती हैं। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि डॉक्टर काले ने उन्मेष के इलाज में लापरवाही बरती है। जाहिर है ये सेवा में कमी का मामला है। डॉक्टर काले ने उन्मेष से इलाज के बदले अच्छी खासी रकम ली थी। जाहिर है उन्होंने पैसे देकर ही उनकी सेवा ली थी। ऐसे में डॉक्टर काले का फर्ज था कि वो उन्मेष को बेहतर सेवाएं देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 21G के तहत पैसे लेकर अच्छी सेवा न देना सेवा में कमी माना जाएगा। डॉक्टर काले पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल लापरवाही डॉक्टर काले की तरफ से नहीं, उन्मेष की तरफ से हुई थी। लिहाजा अपनी इस हालत के लिए उन्मेष खुद जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर काले ने उन्मेष और उनके पिता को ऑपरेशन की गंभीरता के बारे में बताया था और कुछ जरूरी हिदायतों के साथ 3 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्मेष ने डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज किया। यही नहीं, इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद आराम करने के बजाय उन्मेष स्कूटर पर घूमते थे और पास के कस्बे चंदरपुर तक चले जाते थे। उन्मेष पर लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं है। जहां तक घूमने का सवाल है, उन्मेष विकलांगों के लिए खास तौर पर बनाए गए स्कूटर पर ही घूमते थे, जिसकी इजाजत डॉक्टर से ली गई थी। स्कूटर पे घूमता था मैं,
पर वो स्कूटर स्पेशली हैंडीकैप लोगों के लिए बनी थी और वो स्कूटर से उतरने चढ़ने के लिए जो क्रचेस यूज़ करता था वो डॉक्टर के सहमति से ही मैं यूज़ करता था। ऑपरेशन के बाद उन्मेष ही नहीं बल्कि उनके घर वाले भी उनका खास ख्याल रखते थे। ऐसे में उन्मेष पर डॉक्टर की सलाह ना मानने का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। अकॉर्डिंगली हमने पूरी बेड रेस्ट लिया। इनफैक्ट मैं बेड से वो 90-95 जो भी दिन थे तो बेड से बिल्कुल उठा भी नहीं। मेरी मिसेस मेरी पूरी सेवा करती थी। यहाँ असल मुद्दा इलाज में लापरवाही का है। अगर समय रहते डॉक्टर काले शिकायतों पर गौर करते तो उन्मेष को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। डॉक्टर काले ने उन्मेष की शिकायत पर गौर करने के बजाय उसे एक आम घटना बताकर नजरअंदाज कर दिया। बात इस कदर बिगड़ गई कि उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया। प्लास्टर उतरने के बाद भी उन्मेष का जख्म जस का तस रहा, लेकिन उन्मेष को न तो कोई दवा दी गई और न ही उनका इलाज किया गया। एक दिन मुझे प्लास्टर के ऊपर वो बाहर से ऐसा एक रेड कलर का स्टेन दिखा, तो इमीडिएटली कॉल्ड अप डॉक्टर, टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा स्टेन है। तो आई वाज टोल्ड कि डोंट वरी, प्लास्टर खोलने का दिन आएगा तब देखेंगे। एंड तब देखा तो अंदर में पूरा इन्फेक्शन, वुंड्स वगैरह ऐसे सब हुई। पेन टेरिफिक, बहुत ज़्यादा पेन था। आई यूज्ड टू कंटिन्यूसली कॉल हिम आउट और उनको बताता था कि डॉक्टर यहाँ पे पेन हो रहा है, वहाँ पे पेन हो रहा है, पर उस पर भी कुछ ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। डॉक्टर काले के इस रवैये को देखते हुए आखिरकार उन्मेष को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने पहले के ऑपरेशन को पूरी तरह नाकाम बताते हुए उन्हें दोबारा ऑपरेशन की सलाह दी। उसने अगस्त महीने तक इंतजार किया कि ये अपने जख्म दुरुस्त हो जाए, मगर जब जख्म दुरुस्त नहीं हुई तब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद उसका दूसरा ऑपरेशन किया गया और उसके पैरों के अंदर जो तार खिले वगैरह लगाए गए थे वो निकाले गए, क्योंकि पेशेंट को वो सहन नहीं हो रहे थे। तो उसके वजह से उसके पैर में दर्द भी होता था और उसमें से पस भी निकलता था। मेरी दोस्त के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। वो गलत बातें करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। ऑपरेशन के बाद दर्द और इन्फेक्शन होना एक आम बात है। शिकायत मिलने के बाद उन्मेष को जरूरी दवा और इलाज मुहैया करवाया गया था और पूरी तरह आराम करने को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल चले गए, जहां उनके पैर में लगी स्टील रॉड को दोबारा निकाला गया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। आखिरकार एक विदेशी तकनीक के जरिए उनका इलाज किया गया। इससे जाहिर है कि बार बार ऑपरेशन के कारण उन्मेष के पैर के जख्म को भरने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से उनकी हालत बद से बदतर हो गई। अगर उन्मेष के आरोपों में सच्चाई थी भी तो उन्हें इसकी शिकायत फौरन उसी वक्त करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन के 2 साल बाद इसकी शिकायत की। तो साफ है उन्मेष का मकसद डॉक्टर को सिर्फ परेशान करना है। परेशान और लाचार अगर कोई है तो वो है उन्मेष। डॉक्टर की लापरवाही ने न सिर्फ उन्हें दूसरों के रहम का मोहताज बना दिया, बल्कि उन्हें बैसाखियों पर चलने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा अदालत से मेरी गुजारिश है कि वो उन्मेष को उचित मुआवजा देने का आदेश दे। दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर फरमाने के बाद अदालत ने डॉक्टर सतीश जी काले को सेवा में कमी और इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी माना है और डॉक्टर काले को आदेश दिया है कि वो उन्मेष शिरीष देशपांडे को बतौर मुआवजा 1 लाख रुपए और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपए अदा करें। इंसाफ का तराजू में अभी बाकी है। गोद लिए बच्चे को कानूनी हक दिलाने के लिए मुंह बोली मां ने छेड़ी कानूनी जंग। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू के प्रायोजक हैं मेट्रो कॉन्टिनेंटल 2 व्हीलर टायर्स, नया हेवर्स 5000 सोडा, अब और भी सॉलिड, सेलो पावर, एक्सपीरियंस द पावर ऑफ सुपीरियर राइडिंग, सेलो पावर ग्रैब इट, सनड्रॉप हार्ट, ऐसा तेल जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करे, पारस, द लीडर्स इन TMT बार्स एंड स्ट्रक्चरल्स, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, जिंदगी जहां भी ले जाए साथ रहे हमारा, और इंटेल प्रेजेंट्स किस्मत की छवि, इंटेल प्रोसेसर युक्त PC खरीदिए, जीतिए शानदार इनाम।